नमस्कार। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन के पन्नों को पलटने वाले हैं। हम समझेंगे कि आखिर आकर्षण और प्रभाव के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। कभी सोचा है कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों को अपनी तरफ कैसे खींच लेते हैं? ये कोई जादू नहीं है। असल में ये साइकोलॉजी का एक गहरा खेल है और इस खेल के अपने कुछ खास खिलाड़ी होते हैं। और इस खेल में हैं 6 माहिर खिलाड़ी जिन्हें कहते हैं मोहक आर्किटाइप्स। ये ऐसे किरदार हैं जो हमारे अंदर एक जबरदस्त एक इंटेंस आकर्षण पैदा कर सकते हैं। तो इन दिलचस्प किरदारों से मिलने से चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि ये आर्किटाइप आखिर होता क्या है। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का इंसानी ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा पैटर्न जो हर समय हर कल्चर में हमें बार बार देखने को मिलता है। इस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आइडिया को एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझा जा सकता है। सोचिए गॉसिप वाली आंटी के बारे में। उनका पूरा पैटर्न ही क्या है? गॉसिप इकट्ठा करना और फैलाना। और यही पैटर्न दूसरे गॉसिप करने वालों को उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। बस आर्किटाइप भी बिल्कुल ऐसा ही एक बिहेवियरल पैटर्न है जो दूसरों को खींचता है। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे पहले 2 आर्किटाइप से। ये वो हैं जो अपनी फिजिकल प्रेजेंस से, अपनी मौजूदगी से ही अपना जादू चलाते हैं। देखिए, एक तरफ है द सायरन जो अपनी मिस्ट्री, अपने रहस्य से लोगों को अपनी तरफ खींचती है, और दूसरी तरफ है द रेक जो किसी पर इतना ज्यादा अटेंशन देता है कि सामने वाला इंसान पूरी तरह उसके वश में आ जाता है। सायरन का तरीका ही है सबसे अलग दिखना। उनकी वो धीमी, आराम से की गई बातें, उनकी मूवमेंट्स सामने वाले के मन में एक अजीब सी शांति, एक ऐसी फीलिंग पैदा कर देती हैं जैसे वो मेडिटेशन में हो। तो यहाँ असली खेल दिमाग का है। सायरन की प्रेजेंस इंसान के ब्रेन के लॉजिकल हिस्से को, यानी सोचने समझने वाले पार्ट को बाईपास कर जाती है और सीधा इमोशंस पर असर करती है। उनका जो रहस्य है वो दिमाग में खाली जगह छोड़ देता है जिसे भरने के लिए इंसान बेचैन हो जाता है। और फिर आता है द रेक। इसकी सबसे बड़ी ताकत वो चीज देना जो आज की दुनिया में सबसे रेयर है, किसी का पूरा अनडिवाइडेड अटेंशन। और ये तरीका काम क्यों करता है? क्योंकि किसी से इतना ज्यादा अटेंशन मिलना हमारे दिमाग के लिए एक झटके, एक शॉक जैसा होता है। ये एक नशा बन जाता है और जब किसी को इतना स्पेशल फील कराया जाता है तो उसके सारे क्रिटिकल डिफेंसेस, सारे दिमागी पहरेदार सो जाते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहरे पानी में उतरते हैं। अब मिलते हैं 2 ऐसे आर्किटाइप से जो सीधे सीधे साइकोलॉजिकल गेम्स खेलते हैं, ये मैनिपुलेट करते हैं। एक है द कॉकेट जो पुश पुल डायनामिक का मास्टर है, कभी पास आकर कभी एकदम से दूर जाकर लोगों को अपने पीछे भगाता है। और दूसरा द आइडियल लवर, ये किसी की कल्पना का आईना बन जाता है, उनका परफेक्ट साथी, और उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। कॉजिटिव का पूरा खेल बस एक प्रिंसिपल पर चलता है। हमारे दिमाग को अनसर्टेनिटी से नफरत है। इसको ऐसे समझिए, एक साफ सफेद दीवार है और उस पर एक छोटा सा काला दाग। ध्यान कहाँ जाएगा? हमेशा उस दाग पर ही जाएगा, उस अनरिजॉल्व मिस्ट्री पर। तो कनकिट क्या करता है? वो इसी अनसर्टेनिटी को अपना हथियार बना लेता है। वो लोगों को होप और एंग्जाइटी के झूले में झुलाता रहता है। आज गर्मी, कल सर्दी, और टारगेट उस एक पल की क्लैरिटी के लिए तरसता रहता है जो उसे कभी मिलती ही नहीं। ये एक पावरफुल एडिक्शन बन जाती है। और अब आते हैं दी आइडियल लवर पर। यह शायद सबसे खतरनाक आर्कटाइप है। क्यों? क्योंकि ये एक शेप शिफ्टर है, एक गिरगिट जो किसी की भी ख्वाहिशों के हिसाब से अपना रंग, अपना व्यक्तित्व बदल सकता है। हर इंसान एक ऐसे साथी का सपना देखता है जो उसे पूरी तरह समझता हो, उसकी हर कमी पूरी करता हो। आइडियल लवर बस यही सपना बेचता है। वो अपने टारगेट को इतनी गहराई से स्टडी करता है कि वो ठीक वैसा ही बन जाता है जैसा उनका टारगेट हमेशा से चाहता था। और नतीजा, टारगेट उस परफेक्ट इंसान पर इतना निर्भर हो जाता है कि उसके बिना जीना नामुमकिन सा लगने लगता है। तो चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी 2 आर्किटाइप्स पर। इनकी शक्ति किसी चाल या टैक्टिक में नहीं है, बल्कि इनके अंदर की अपनी ताकत में है, एक इनर पावर। एक तरफ है द चार्मर जो दूसरों को कंफर्टेबल और सेफ फील कराकर पावर हासिल करता है, और दूसरी तरफ है द करिस्मेटिक जो अपनी इनर कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास से लोगों को इंस्पायर करता है। चार्मर का जादू लगभग इनविजिबल होता है। वो कभी किसी को जज नहीं करते, किसी को ठीक करने की कोशिश नहीं करते, बस एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां सामने वाले को पूरा साइकोलॉजिकल कंफर्ट मिलता है, एक एक्सेप्टेंस मिलती है, और इस माहौल में लोग अपने आप ही खुल जाते हैं। और फिर आते हैं करिस्मेटिक लोग,
उन्हें ये प्रूव नहीं करना पड़ता कि वो कॉन्फिडेंट हैं। जब वो एक कमरे में आते हैं तो उनके कॉन्फिडेंस को फील किया जा सकता है। उनकी एनर्जी ही ऐसी होती है, लोग नेचुरली उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। तो अगर हम इन 6 के 6 आर्केटाइप्स को एक साथ देखें तो हमें इन्फ्लुएंस का एक पूरा स्पेक्ट्रम दिखता है। कुछ अपनी प्रेजेंस से काम करते हैं, कुछ गहरी साइकोलॉजिकल गेम्स खेलते हैं और कुछ बस अपनी इनर पावर से ही सबको प्रभावित कर देते हैं। तो इन सभी मैनिपुलेटिव पैटर्न्स को एक्सप्लोर करने के बाद एक बहुत ही जरूरी सवाल सामने आता है। इस दुनिया में या तो खिलाड़ी होते हैं या मोहरे। चॉइस बस इतनी है, क्या हम इस खेल को समझेंगे या इस खेल का शिकार बनेंगे? ये एक आखिरी सवाल है जिसके साथ हम इस चर्चा को खत्म करेंगे।